ओम इंग्लिश इंडियन ई लर्निंग ऐप। आज राहुल बहुत परेशान दिख रहा है। पूछता हूँ क्या हुआ। अरे राहुल बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या हुआ? सर क्या बताऊं, मैं बचपन से इंग्लिश सीख रहा हूँ लेकिन फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाता। मैं अगर थोड़ी बहुत बोलने की कोशिश भी करता हूँ तो लोग मजाक उड़ाते हैं। सर मैं क्या करूँ? अच्छा तो बात यह है, क्या आपको कभी हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होती है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। क्या हम हिंदी बोलने में गलतियां नहीं करते? सर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन हम हिंदी फिर भी बोलते हैं क्योंकि हमारा दिल कहता है कि जो हम बोल रहे हैं सही है, क्योंकि लोग समझते भी है। और इसी तरह से हमें इंग्लिश को बोलना सीखना है। अच्छा सर, लेकिन सर हम किसी भी लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हैं? क्या एक सही तरीका होता है? जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले एक एक वर्ड सीखते हैं। आपको याद होगा बचपन में हमने हिंदी सीखने के लिए एक एक वर्ड सीखा था, ए अनार, कैकल, पेपर। इसी तरह से हमें इंग्लिश सीखनी है। फिर धीरे धीरे उन वर्ड से वाक्य बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे और फिर आपस में बातें करेंगे। यही एक सही तरीका होता है इंग्लिश को सीखने का या किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। हाँ सर, आप सही कह रहे हो। सर हमने बचपन में ऐसे ही वर्ड सीखे थे और फिर बाद में उनसे वाक्य बनाए और आज हम हिंदी बोलते हैं। अच्छा राहुल, ये बताओ मेरे हाथों में क्या है? सर ये पेन है। तो तुमने इसे कलम क्यों नहीं बोला? क्योंकि सर मैं पेन ही सुनता हूँ और पेन ही बोलता हूँ, इसलिए। तो इसी तरह से जो भी आप इंग्लिश में सुनते हो, जो भी आप इंग्लिश में जानते हो, आज से सभी वर्ड को आपको इंग्लिश में बोलना है। ठीक है सर, मैं ऐसा ही करूँगा। और सर अगर कुछ नया वर्ड सीखना हो तो क्या मुझे पूरी डिक्शनरी याद करनी होगी? नहीं राहुल, ऐसा नहीं है। आपको पूरी डिक्शनरी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने हिंदी बोलने के लिए भी, सीखने के लिए भी पूरी डिक्शनरी कभी याद नहीं की। केवल आपको इंग्लिश में वे वर्ड याद करने हैं जो ज़रूरी है आमतौर पर बात करने के लिए। सर बात तो सही है, लेकिन सर ऐसे वर्ड हमें कहाँ से मिलेंगे? क्या हमें एक एक वर्ड सर्च करना होगा? गुड क्वेश्चन राहुल। राहुल, आज का वक्त टेक्नोलॉजी का वक्त है। आपको तमाम चीज़ें घर बैठे बैठे मिल जाती है। तो आज ही प्ले स्टोर पर जाइए और एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है ओम इंग्लिश द इंडियन ई लर्निंग ऐप। जिस एप्लीकेशन में आपको सिस्टमैटिक तरीके से वोकैबुलरी को बोलकर और सुनकर सही प्रोनाउंसिएशन के साथ नॉलेज मिलती है। और इस एप्लीकेशन पर आपको हर एक टॉपिक की PDF फाइल और MCQ टेस्ट मिलते हैं, जिसके जरिए आप अपनी नॉलेज को चेक भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ इस एप्लीकेशन में आपको डिक्शनरी मिलती है, जिसमें आप किसी भी वर्ड की वीडियो या हिंदी ट्रांसलेशन चेक कर सकते हैं। अरे वाह सर, ये तो बहुत ही गजब की एप्लीकेशन है। सर मैं आज ही डाउनलोड करता हूँ। हाँ राहुल, कीजिए। इंग्लिश लर्निंग को और आसान बनाने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। चलो आज से ही इंग्लिश की जर्नी की शुरुआत करते हैं। आज हम सीखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, जिनको हम हिंदी में कहते हैं आदेश सूचक वाक्य, यानी कि वे वाक्य जो आदेश के सूचक होते हैं, जिनसे हम ऑर्डर या कमांड देते हैं, आदेश देते हैं। अच्छा सर, तो सर ये सेंटेंस कैसे बोले जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, जैसे कि खाना, रहना, पीना, जाना। जो भी काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। अच्छा सर, तो सर ये बताइए कि ये सेंटेंस कैसे बोले जाते हैं? जैसे राहुल, मुझको कहना है कि पंखा बंद करो, तो इसको कैसे बोलेंगे? सर इसको बोलेंगे क्लोज फैन। वेल ट्राइड, वेल ट्राइड। देखो, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक वर्ब होती है, और पंखे को इंग्लिश में कहते हैं फैन। और इसको बंद करने के लिए हम यूज करते हैं टर्न ऑफ या स्विच ऑफ। क्या यूज करते हैं? सर टर्न ऑफ या स्विच ऑफ। तो इस वाक्य को बनाने के लिए हम बोलेंगे स्विच ऑफ द फैन। क्या बोलेंगे? सर स्विच ऑफ द फैन। बहुत अच्छे। और अगर हमें टीवी बंद करना है तो कैसे बोलेंगे? सर स्विच ऑफ द टीवी। वेरी गुड। आओ एक और सेंटेंस बनाकर देखते हैं। अगर मैं बोलता हूँ इंग्लिश बोलो, तो कैसे बोलेंगे? सर स्पीक इंग्लिश। बहुत अच्छे। अगर मैं बोलता हूँ हिंदी बोलो, तो कैसे बोलेंगे? सर स्पीक हिंदी। ग्रेट, वेरी गुड। ऐसे ही बनाने हैं। आओ अगली सेंटेंस की ओर चलते हैं। अब हम सीखेंगे
कि इन्हीं सेंटेंस को हम नेगेटिव कैसे बना सकते हैं। राहुल, जैसे कि हमने सीखा, इन सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, और डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डोंट। तो आगे हम सेंटेंस कुछ नेगेटिव डोंट से बनाते हैं। अगर मुझको बोलना है बैठ जाइए, तो हम कैसे बोलेंगे? सर सिट डाउन। एक्सीलेंट राहुल। और अगर हमें इसे नेगेटिव में बोलना है तो? सर इसको बोलेंगे डू नॉट सिट डाउन। और अगर हमें कॉन्ट्रैक्शन के साथ बोलना है तो डोंट सिट डाउन। एक्सीलेंट राहुल, यू आर बीइंग फास्ट लर्नर। एक सेंटेंस हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बनाकर देखते हैं। इस सेंटेंस को बताइए क्या बोलेंगे? शतरंज खेलो। सर इसको पॉजिटिव में बोलेंगे प्ले चेस। और अगर इसका नेगेटिव बोलना है तो डोंट प्ले चेस। राइट, वेरी गुड। राहुल, जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो एक वर्ड यूज करते हैं प्लीज, जिसका मतलब होता है कृपया। तो अब आगे के हम सेंटेंस प्लीज से पॉजिटिव और प्लीज से नेगेटिव बनाएंगे। इसका पॉजिटिव के लिए फॉर्मूला होता है प्लीज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव के लिए प्लीज प्लस डो नॉट या डोंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ नए सेंटेंस बनाते हैं। कृपया मेरी मदद कीजिए। इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में कैसे बनाएंगे राहुल? सर इसको पॉजिटिव में बनाएंगे प्लीज़ हेल्प मी। और सर इसको नेगेटिव में प्लीज़ डोंट हेल्प मी। वेरी गुड राहुल। अगर राहुल हमें ये बोलना है कृपया अंग्रेजी बोलिए, तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव में कैसे बोलेंगे? सर इसको पॉजिटिव में बोलेंगे प्लीज़ स्पीक इंग्लिश। और नेगेटिव में प्लीज़ डोंट स्पीक इंग्लिश। वेरी गुड राहुल। एक सेंटेंस को हम और ट्रांसलेट करके देखते हैं। राहुल, अगर मुझे बोलना है कृपया नीचे बैठ जाइए, तो इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में कैसे बोलेंगे? सर इसको पॉजिटिव में बोलेंगे प्लीज़ सिट डाउन। और सर इसको नेगेटिव में बोलेंगे प्लीज़ डोंट सिट डाउन। वेरी गुड राहुल। तो राहुल, आज हमने सीखा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और उनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बोल सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही इजी तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें ओम इंग्लिश द इंडियन ई लर्निंग ऐप। थैंक यू so much for watching our video. Have a nice day and bye-bye.